नहीं लगता कि ये कोई मुफाहमत चल सकती मुफाहमत चल सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुज़ाहिर अली नकवी साहब अपने खिलाफ हर शो को नोटिस का जवाब मतलब दरखास्तें फाइल कर रहे हैं, इनकी क्या जहनीयत है? क्या वो कायद साहब के दौर में केस का इल्तवा चाहते हैं कि ये जितना ज्यादा केस लटकाया जा सके और कायद साहब के जाने के बाद फेवर ली जाए कोई? नहीं सर, वो एक ना नाकाम कोशिश है। मुझे लगता है 14 दिन बाद जो इजलास होगा उसमें मुज़ाहिर अली नकवी साहब को फारग कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता अगर ये पिटीशन लग भी गई तो ये कोई हम ख्याल बेंच के आगे तो नहीं लगेगी। आपका ख्याल है कि कोई हम ख्याल बेंच इसको सुनेगा? इसको तो फिर मंसूर अली शाह और दूसरे बेंच सुनेंगे जो पहले ही ये कह चुके हैं कि ये इनकी करप्शन पर यकीन कर चुके हैं। मुझे मुज़ाहिर अली नकवी की इनिंग खत्म होती नजर आती है। वो सिर्फ शो कास्ट का जवाब नहीं देना चाहते, आप समझे। वो ये चाहते हैं कि उनको शो कास्ट का जवाब ना देना पड़े और रिकॉर्ड पे शो कास्ट का रिप्लाई मौजूद ना हो, क्योंकि उसके नतीजे में रेफरेंस बन जाएगा। क्योंकि काजी फायज ईसा पहले ही कह चुके हैं कि जजों का एहतसाब होना चाहिए और बड़ा कभी इम्कान है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब इनको फारग करे तो साथ इनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासे बनाने के रेफरेंस के लिए नैब को सारा मवाद भेज दिया जाए कि आप इसको देख लें। तो इसलिए वो उससे बचने के लिए पिटिशन दायर कर रहे हैं कि मेरा केस सब जुडिस है, नैब अभी नहीं देख सकता। मुझे नहीं लगता वो बच सकेंगे। आपको लगता है कि वो नहीं बच सकेंगे? अच्छा सर, आप एक दावा और कर रहे हैं कि पीटीआई अब इलेक्शन में ताखीर चाहती है, ये किस बिना पर आप कह रहे हैं सर? नहीं देखिए, इस वक्त बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ना ये पिछले एक हफ्ते में कैंपेन शुरू की जी, इलेक्शन 7 दिन आगे चले गए, ठीक। 6 महीने आगे चले गए, सितंबर में चले जाएंगे, भूल जाएं इलेक्शन नहीं हो रहे हैं ना। देखिए, इस वक्त मुल्क की एक ही सियासी जमात है जिसको इलेक्शन सूट नहीं करते और वो है तहरीक इंसाफ। मतलब पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, मुस्लिम लीग नून का लीडर वापस आ गया, वो इलेक्शन टिकटें बांट रहे हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, फजल रहमान साहब तैयार हैं, सारे तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। कोई पार्टी जिसके पास कैंडिडेट, लीडरशिप और इलेक्शन के लिए कोई मसाइल हैं वो तहरीक इंसाफ है। लिहाजा जो लोग आज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन को डिले करते हैं वो तो तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रहे हैं ना। टाइम तो तहरीक इंसाफ को चाहिए, को मुस्लिम लीग नून को टाइम चाहिए, पीपल्स पार्टी को चाहिए और लोगों पार्टियों को चाहिए। टाइम तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को चाहिए कि किसी तरह माहौल ठंडा कर लें, 6 महीने गुजार लें, जमानतें हो जाएं, केसेस कर लें। और फिर ये भी बड़ी बात की जा रही है कि जी 13 महीने ही मुश्किल है, अगला चीफ जस्टिस हमारा है, जो ही वो आया सब कुछ ठीक हो जाएगा, जमानतें भी हो जाएंगी, बाहर भी आ जाएंगे, सब खैर हो जाएगा, बस 13 महीने गुजार लें किसी तरह। इसीलिए काजी फायज ईसा के खिलाफ आपको एक मुहिम भी नजर आती है, क्योंकि वो तो पीटीआई के इनर सर्कल्स में कहा जा रहा है कि अगला चीफ जस्टिस हमारा है। जैसे जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि कंटेनर में इमरान खान ने उन्हें कहा था कि अगला चीफ जस्टिस हमारा है जमाली के पास, तो अब भी वो कह रहे हैं कि अगला हमारा है। इसी बात पे उनकी जा रही है। तो लेकिन सर, साइफर केस जो है, इसका ट्रायल कब तक मुकम्मल होगा? और इधर नैब ने भी रेफरेंस फाइल कर दिया है और रिकॉर्ड मुद्दत में ट्रायल होगा, ये सुना जा रहा है। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सर साइफर केस में? मुझे लगता है इलेक्शन से पहले सजाएं पूरी हो जाए, सब में हो जाएंगी। इलेक्शन से पहले सजाओं का फैसला हो जाएगा, आप कह रहे हैं? यस, कन्विक्ट हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले ये फैसला हो जाएगा। सर, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस हैं, नैब ने सारा मलबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उन किरदारों पर डाला है जो इस पनामा केस में हिस्सा थे। इन जजों ने चेयरमैन नैब की तौहीन अदालत बुलाया, कहा कि अगर आप ये केस नहीं भेजेंगे तो तौहीन अदालत में आपको अंदर डाल देंगे। अब क्या देख रहे हैं? क्या अब उनमें से एक जो है वो उस वक्त उसको लीड कर रहे थे, उसको देख रहे थे, उनकी उनकी निगरानी में ये सारा कुछ हो रहा था, वो आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस बने वाले हैं। इनके खिलाफ भी कुछ हो सकता है? कोई नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून या सुप्रीम कोर्ट खुद कोई फैसला कर सकती है, पूछ सकती है कि आपकी निगरानी में इतना गलत काम हुआ है? नहीं, नहीं हो सकता। पाकिस्तान देखिए, दुनिया भर के निज़ाम इंसाफ में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जजेस के गलत फैसलों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी हासिल होती है। हम तो उस जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके जिसने रेकोडिक का फैसला करके पाकिस्तान को $6 बिलियन का जुर्माना करा दिया था। मतलब नवाज शरीफ की नाअहली तो उससे छोटी चीज है मेरे नजदीक, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल सोवरन गारंटीज कोलैप्स कर गई और 6 बिलियन, हम तो $1 बिलियन के मोहताज हैं और $6 बिलियन का जुर्माना हो गया था। तो अगर हम उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके जिसने पाकिस्तान की मीशत को तबाह कर दिया, हम उस जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके जिसने स्टील मिल मच्छी बली बेच रहे थे, जिसने ये कर दिया, तो इस पर क्या कर सकेंगे? जजों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी हासिल है, उनके गलत और गैर आइनी फैसलों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी हासिल है। वो तारीख में ही गलत फैसलों के तौर पे जा सकते हैं,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कोई कमीशन बना के उनको सजा दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, बिल्कुल ठीक है। पीटीआई इस वक़्त शोर कर रही है कि जेल में इमरान खान की कोई ख़ास मुलाकात होगी या किसी बड़े से मुलाकात होगी है। बहुत सारे सहाफ़ी इस वक़्त टीवियों पर बैठकर, नेशनल टीवी पर बैठकर ये खबरें उड़ा रहे हैं या तज्ज़िये कर रहे हैं। कौन-सी मुलाकात हुई और किससे बड़ी मुलाकात हुई सर? किसी से नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कोई इमरान खान से मिलने की कोशिश कर सकता है। देखिए उसकी एक वजह है कि जी। आज तक खान साहब से जो भी मिला है, खान साहब ने उसका उसका राज़ नहीं रखा है। खान साहब ने तो लिहाज़ा आप इमरान खान से खुफ़िया मुलाकात का तसव्वुर नहीं कर सकते। इमरान खान से वही मिलेगा जिसको ये पता होगा कि जब इमरान खान को मौका मिलेगा वो ये बात पब्लिक में कह देगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट में से कोई जुर्रत कर सकता है कि वो इमरान खान को जाके मिल ले, चाहे वो कैप्टन मेजर ही हो। तो खान साहब के साथ कम्युनिकेशन के चैनल्स मुझे ओपन होते नज़र नहीं आते। कुछ दोस्तों का ख़्याल है कि एक अमेरिकी सफारतकार उन्हें ज़रूर मिला है, जिसने कहा है कि आप बार-बार ये अमेरिका के ऊपर मत डालें, ये ठीक नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी सफारतकार भी जाके जेल में मिला होगा। वो मैसेज कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी वकील के ज़रिए या कुछ हो सकती है। एक और दोस्त ने तबसरा किया था कि उन्हें 3 बड़े अहम लोग मिले हैं। सुबह हजाम मिला है, दोपहर को मुशक्ति मिला है और रात को उनको उनका कुक मिला है जिसने पूछा है सर देसी कुकर कैसे पकाना है। सर मुलाकातें तो बड़ी हुई हैं ना, अब आपकी नज़र में ना हो तो ना, लेकिन मुलाकातें बड़ी हैं। सर देखिए इस वक़्त इमरान खान के लिए अहम कौन है? जो खिदमत करने वाला है, हजामत करने वाला है और खाना बनाने। इससे ज़्यादा इमरान खान साहब को और चाहिए भी क्या? अच्छा सर, जी। हाफ़िज़ अहमदुल्ला साहब ने एक दावा किया कि मरकज़ में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, अगले सदर मौलाना फज़ल रहमान होंगे पाकिस्तान के। सर किस बुनियाद पर वो दावा कर रहे हैं ये? फजल रहमान साहब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं ठीक है। और मुल्क के सदर के वो कैंडिडेट हैं। आप देखें जब ख़त्म हुई थी आरिफ अलवी की मुद्दत, तो उस वक़्त पाकिस्तान के आइन के तहत मुल्क में सदारती इंतख़ाब हो सकता था क्योंकि आइन में लिखा है कि सिर्फ़ सदारती इंतख़ाब के लिए कौमी असम्बली मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक। सूबाई असम्बली या कोई ना भी हो तो आप सदर का इंतख़ाब करा सकते हैं। कौमी असम्बली मौजूद थी, आइनी तकाज़े पूरे थे, लेकिन आसिफ जरदारी और फजल रहमान की लड़ाई की वजह से मुस्लिम लीग नून ने सदारती इंतख़ाब का ऐलान नहीं किया। या सदर जरदारी साहब भी सदर के कैंडिडेट थे और फजल रहमान साहब भी थे। तो फजल रहमान साहब आपको याद है मुस्लिम लीग नून ने उन्हें जब आरिफ अलवी साहब सदर बन के कैंडिडेट थे तब मौलाना फजल रहमान को नवाज जी, शरीफ ने अपना कैंडिडेट बनाया था। बिल्कुल ठीक। जबकि पीपल्स पार्टी ने एतजाज हसन को कैंडिडेट बनाया था। उस वक़्त भी अगर पीपल्स पार्टी और ऑपोज़िशन का एक इत्तेहाद हो जाता तो सदर ऑपोज़िशन का होता। ये अब देखने की बात है कि इलेक्शन के बाद सियासी बसात क्या है? कितने वोट फजल रहमान के हाथ में हैं, कितने पीपल्स पार्टी के हाथ में हैं, कितने मुस्लिम लीग नून के हाथ में हैं। अगर फजल रहमान के पास कोई डिसाइडिंग वोट्स हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 2 सूबों में केपी और बलूचिस्तान, तो वो कैंडिडेट होंगे और अगर उनके हाथ में वोट ना हुए तो वो नहीं होंगे। हाथ में वोट ना उतने ही होंगे। सर नून लीग में दानियाल अज़ीज़ और एहसन इकबाल चौधरी साहब की अचानक लड़ाई, ये काफ़ी देर से दानियाल अज़ीज़ साहब तो नज़र नहीं आ रहे, अचानक सामने आए। इस लड़ाई के पीछे है क्या? वजह क्या है? कुछ अंदर की खबर है सर? दोनों का ना हल्का साथ-साथ है। एक नारोवाल है, एक शकरगढ़ है। ठीक है तो जी, एक एमपीए का जो कैंडिडेट है ना वो ओवरलैप करता है दोनों तरफ। ठीक है। आधा एहसन इकबाल के साथ है एक हल्के में, आधा उधर है। दानियाल अजीज साहब अपने बंदे को टिकट दिलाना चाहते थे, एहसन हुँ, इकबाल अपने बंदे को टिकट दिलाना चाहते थे। वो एमपीए की जो टिकट की लड़ाई है, वो अब इतनी बड़ी शेप ले गई है। देखिए दानियाल अजीज का भी मौक़िफ़ है कि मैंने नाअहली काटी है। मैं नवाज़ शरीफ के साथ मैं नाअहल हुआ हूँ, एहसन इकबाल तो नाअहल नहीं हुआ। सही। एहसन इकबाल ने क्या कुर्बानी दी है? उनका मौक़िफ़ है कि 5 साल के लिए नाअहल और अपना पॉलिटिकल कैपिटल तो मैंने लूज़ किया है नवाज़ शरीफ के लिए। और फिर 2018 के इलेक्शन में भी मैंने नाअहली के बावजूद सीट रिटेन करके दी है, उनकी बेगम जीत गई थी। तो उनका ख़्याल है कि उनकी पार्टी में कुर्बानियाँ कम नहीं हैं एहसन इकबाल से, ओहदा कम हो सकता है, कुर्बानियाँ कम नहीं हैं। तो जब नवाज़ शरीफ के पास जाएगा, शो का बेशक जारी हो जाए, जब नवाज़ शरीफ के पास जाएगा तो मेरी कुर्बानियों का पलड़ा इतना कमज़ोर नहीं है कि मुझे उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सुलह हुँ, ही होगी। ये सुलह होगी, एंड पे सुलह होगी। चलें ठीक है, हुँ। उसमें मरियम औरंगज़ेब मुफ्त में रगड़ी जाएँगी, बस यही होगा। सुलह एंड में हो मरियम जाएगी। मरियम साहब ने एहसन इकबाल साहब की साइड ली है ना। उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी 2 बड़ों की लड़ाई में फिर आगे बढ़ता कमज़ोर लोग पिस ही जाते हैं। पिस जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर मिफ्ताह इस्माइल साहब के बारे में खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं सर।
पीपल्स पार्टी को इकोनॉमिस्ट की तो जरूरत है ना। जी। आप समझे, उनके उनके पास जो हफीज शेख और शौकत तरीन दोनों चले गए हैं, तो अब उनके पास तो कोई इकोनॉमिस्ट अपनी पार्टी में मौजूद नहीं है। अगर वो कोई हुकूमत बनाए तो उनके पास तो वजीर खजाना नहीं है नवीद कमर के अलावा। तो उनको जरूरत होगी फिर कराची की पॉलिटिक्स है, मेमन है, उनके लिए पीपल्स पार्टी ज्यादा सूटेबल है। देखिए एमकेएम ने भी उनको ऑफर की है, पीपल्स पार्टी ने भी ऑफर की है। उन्होंने चूज करना है कि उन्होंने एमकेएम से लड़ना है या पीपल्स पार्टी से लड़ना है अगला इलेक्शन, या नहीं लड़ना है, या सेनेट में जाना है। पीपल्स पार्टी उन्हें सेनेट में तो लेके जा सकती है। पीपल्स पार्टी सेनेट में लेके आती, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी तो इसहाक डार साहब के बाद कोई वजीर खजाना नहीं है, तो क्या कोई ऐसी सूरत हाल एहसन हो सकती इकबाल है? है